जैसे आपको पता है कि अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, उसमें से काफ़ी सारे लोग सचिन कॉम्पिटेंट क्लास के कांस्टेबल सेलेक्ट हुए हैं। हमारे बीच में चिंटू। बताइए चिंटू, बताओ कुछ अपने बारे में। सर मेरा नाम चिंटू है और मैं यहाँ पे काफ़ी 2018 के आसपास आया था, तो उस समय लॉकडाउन लग गया था। फिर उसके बाद लॉकडाउन की वजह से मैं कोचिंग नहीं आ पाया था। फिर उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हटा उसके तुरंत बाद मैं कोचिंग आया, और कोचिंग आया तो गुरुजी ने काफ़ी अच्छी तैयारी कराई है और मेरे साथ काफ़ी सपोर्ट भी किया है सर का। चिंटू, इस सफर में तुम्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे तुम्हें उत्तम पुलिस से में 1 नंबर से फेल हो गए थे, एसएससी जीडी के पिछले रिजल्ट में .10 से फेल हुए थे। तो बताइए उसमें कैसा लगा, कैसा महसूस किया उस समय, और आगे की तैयारी को चालू रखने में क्या परेशानी आई? सर जिस समय मैं उत्तराखंड की तैयारी कर रहा था पुलिस की, उस समय मेरे को लग रहा था कि हाँ जैसे कि मेरा उत्तराखंड पुलिस में पक्का हो जाएगा। फिर उसके तुरंत बाद मैंने जैसे फिजिकल की तैयारी करी। फिजिकल मेरा काफ़ी अच्छा रहा था और फिजिकल मेरा ठीक ठाक था, 98 का फिजिकल था। और इसी हिसाब से मैंने रिटर्न की भी तैयारी की थी। रिटर्न की तैयारी में मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पाया, इस वजह से थोड़ा उसमें मेरा बाहर हो गया था। और उसमें मैं .70 से बाहर था उत्तराखंड पुलिस में। फिर उसके तुरंत बाद मेरा बंदी रक्षक का था, बंदी रक्षक में भी मेरा .23 से बाहर था मैं। और फिर उसके तुरंत बाद फिर जीडी आया था, ये 2023 वाला। 2023 वाले में जैसे जीडी आया था उस समय मेरा .10 से मैं बाहर था। हमारी जो भी कट ऑफ थी उससे मेरा .10 कम था, तो मैं उस समय भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो अब इस समय तो मेरा फिलहाल एसएससी जीडी में हुआ है। चिंटू, जैसे इतनी बार फेल होना, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पुलिस, एसएससी जीडी में .1 से फेल होना, बार बार फेल होने के बाद बहुत परेशानी महसूस होती होगी। जैसे मैं तुम्हें पर्सनली जानता हूँ, तुम भाईनगर से आते हो, तुम्हारे यहाँ से लगभग 25 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो और तुम्हारे पापा जी नहीं हैं, मम्मी काम करती हैं, तो घर में फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब रहती है। तो इन सब के बीच में कैसे तुमने मेंटेन किया? सर कहने तो यह थी कि मैं जो मेरे पिताजी गुजरे हुए 17 साल हो चुके हैं, तब से हमारी माताजी, मेरा और मेरे भैया जो भी हमारे घर पे सदस्य हैं सबकी केयर हमारी मम्मी ने करी है। और हमारी मम्मी ने काफ़ी संघर्ष किया है, ऐसी बात नहीं है। और हमारी मम्मी का ही इसमें इतना बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तब से हमारी मम्मी ने पढ़ाई के लिए और जैसे भी मजदूरी करती हैं, फ़िलहाल वही हमारे लिए कर रही हैं। और आज भी वो जाती हैं, वैसे मेरी जॉब लगी है मगर वो आज भी जा रही हैं। किंतु जैसे कि हरिनगर से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो भविष्य में जैसे मैं सुनता था, पहले हमने कोचिंग खोली थी कि हरिनगर में लोग कि शराब वगैरह लोग ज़्यादा पीते थे, और धीरे धीरे लोग पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी। कि मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि जल्दी हर घर में एक नौकरी होगी और एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। जैसे कि हमारे हरिनगर से अब तक सचिन कंपटीशन क्लास से 25 सिलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। और आगे भी गुरुजी की कोई इतनी भारी फीस नहीं है हमारे सचिन सर की। वो ओनली 500 रुपये लेते हैं मंथली के। ऐसा भी नहीं है कि हाँ 1000-1200, ऐसी कोई फीस नहीं है। 500 रुपये मंथली के लेते हैं। अगर किसी की घर की सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती है तो कुछ लेट भी हो जाती है फीस। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को तुरंत फीस चाहिए, ये आज फीस चाहिए कि मैं कोचिंग में एंट्री नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं करने दूंगा। मगर गुरुजी ने हमें बहुत सपोर्ट करा है और आज भी सभी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। हमें भी काफ़ी सपोर्ट करा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी चिंटू सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी लोग ये बोलने लगे कि जीडी की नौकरी मिली है, या कोई नौकरी होती है क्या? तो चिंटू, कैसा कहोगे इस बारे में कि जीडी की नौकरी मिली है? क्या कोई नौकरी छोटी बड़ी होती है, या नौकरी आदमी की परिस्थिति के अनुसार जो उसे मिल जाए वो जरूरी है? सर कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे एक मीडियम फैमिली है, मीडियम फैमिली के लिए उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक जीडी की नौकरी बहुत बेहतर है। उसको जैसे कहीं वो बाहर मजदूरी कर रहा है, मजदूरी से तो वो बहुत बेहतर है कि हाँ भाई उसको जीडी की नौकरी मिली है, बहुत अच्छी बात है। क्या पता उसका अगर अच्छा रिटर्न है तो वो आगे भी तैयारी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जीडी है, आगे भी तैयारी कर सकता है। जैसे हमारे विशाल और कोमल वगैरह बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो जीडी नौकरी छोड़ के जिन्होंने बाद में अलग नौकरियां ज्वाइन करी हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि तुम्हारी दूसरी नौकरी लगे और तुम अच्छे लगातार पढ़ते रहो। मगर मैं क्या ये नौकरी तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति और जैसे तुम्हारी मम्मी की नौकरी करती हैं उनको छुड़वाने में सहायक होगी? जैसे कि आप बता रहे हो कि हाँ हमारी आर्थिक स्थिति, अब जैसे मेरी नौकरी लगी है तो हमारी आर्थिक स्थिति इससे बहुत सुधर सकती है। पहले बहुत ख़राब थी मगर अब आगे आगे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक हो जाएगी। जैसे एसएससी जीडी में हम लगातार मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, हमारे वो 40 दिन का बैच चलता है जिसमें लगातार प्रैक्टिस सेट चलते हैं। तो किसी भी एग्जाम को पास करने में प्रैक्टिस सेट का क्या योगदान है? सर प्रैक्टिस सेट का तो काफ़ी योगदान होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में तो हमारा हाथ बहुत ही कम चलता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारा हाथ स्पीड भी और हमारा माइंड की कैलकुलेशन भी बहुत काफ़ी तेज़ हो जाती है। वो प्रैक्टिस उसमें हमें डेली के डेली 1 या 2-3 सेट जो भी आपका मन करता हो, 1 सेट तो डेली का लगना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आप सेट नहीं मार रहे, पढ़ लिए, जो पुराना आपके नोट्स हैं वो उसको
डेली का रिवीजन करो। और मतलब जितने भी नोट्स हैं, कोई भी बुक है, आपको ऐसा नहीं है कि हाँ जिस पे जीडी लिखा हो वही बुक लेनी है। कोई भी बुक हो XYZ, सभी बुकों से तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई खाली यही बुक है मैं इसी से पढ़ूंगा, नहीं, जो आपको बेहतर लगे उससे पढ़ो। और जितने आपके नोट्स हैं उसका दोबारा रिवीजन करो। पिंटू, जैसे तुम्हें पता है कि हमारी कोचिंग में एक रिवाज रहता है कि जीएस सुनने के लिए हम आगे बुलाते हैं तो इससे सबको परेशानी होती है। मुझे बताइए जरा कि जब हम आगे बुला के सुनते हैं और आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते हो तो उससे बच्चों को कितना फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उससे पसंद नहीं करते उठ के आना आगे, क्या रहता है उसमें? जैसे सर हमारे सचिन सर आगे बुलाते हैं कोचिंग में सुनाने के लिए, तो उससे काफ़ी बच्चे तो नर्वस हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे बहुत हिम्मत से सुना देते हैं और कॉन्फिडेंस भी आता है दूसरे बच्चों में। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, और सबको अच्छा भी लगता है कि हाँ अच्छी तैयारी होती है। माहौल का क्या योगदान है? तुम्हारे साथ के बहुत सारे लड़के इस बार नौकरी पे गए। पिछली बार तुम्हारे गांव के 11 बच्चे इस साल नौकरी पे गए थे। इस बार तुम्हारे सब दोस्त गए। प्रशांत बैठा है सामने, प्रशांत का नंबर आया है, राहुल का नंबर आया है। तो इन लोगों का क्या योगदान है कि सब लोगों की नौकरी साथ में लग रही है? सर सब लोगों की नौकरी इस वजह से साथ में है सर, हमारे जो है साथ में एक ही साथ पढ़ते हैं, और हमारी जो ग्रुप स्टडी है बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज फ़ोन चला लिया वो चला लिया, फ़ोन टाइम टू टाइम चलाते हैं। और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करते थे, घूमने का भी समय होता है, घूमते थे भी, और इधर उधर भी जाना होता है पढ़ाई के टाइम पे, मगर हम पढ़ाई करते थे। आज तो बताओ कि जीडी में एग्जाम के साथ साथ बहुत बड़ा रोल है फिजिकल और मेडिकल का। तो फिजिकल पास होना ही भारी हो गया आजकल, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, तो लोगों की फिजिकल कैपेसिटी कम हो गई है। जब फिजिकल है तो फिजिकल की तैयारी करो, डाइट में अच्छे खासे चने वगैरह लो। और फिजिकल आसान काम नहीं है कि हाँ भाई फिजिकल आया एकदम निकाल दिया, फिजिकल के लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सब लोग कह रहे हैं कि एसएससी जीडी नौकरी छोटी है बड़ी है, मगर मैं आपको बता दूं हर घर से हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता। सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, और सबसे बड़ी बात सबकी पढ़ाई का बैकग्राउंड अलग अलग है। यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनको मैथ में जोड़ना भी नहीं आता, इसके बाद पहली नौकरी ही सबसे बड़ा टारगेट होता है, और ये इनकी आर्थिक स्थिति को सुधार देती है। और सबसे मेरे अनुसार यदि किसी नौकरी से आपके माँ बाप को खुशी मिलती है और आपकी इकोनॉमी स्थिति अच्छी होती है, जैसे मैं देखता हूँ कि कई बच्चों ने हमारे यहाँ नौकरी लगने के बाद अपनी बहन की शादी अच्छी करी है, अपने पिताजी की नौकरी छुड़वा दी है, तो मैं तो कहूँगा ये नौकरी आपके लिए बहुत खास है, और आप आगे बढ़ते रहिए लगातार, और ऐसे चलते रहिए।